मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। जो ट्रफ रेखा थी, आपने देखा था कि नीचे आई थी, अब ये ट्रफ रेखा हट गई है। पश्चिमी विक्षोभ एक नया आ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर बना हुआ है। तो देखिए, ये हवा इस तरह से घूम रही है, यानी कि यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आसपास हवाएं घूम रही हैं। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा नमी नहीं है तो बारिश की संभावना इन इलाकों में बहुत कम है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो चेंजेज आए हैं, जो यानी कि विंड डायरेक्शन में जो चेंज होते हैं, उसी के कारण ये जो टेम्परेचर है अप डाउन होता है, वेदर एक्टिविटी होती है। पहले क्या था कि ये जो तरफ रेखा यहाँ से गुजर रही थी, पूर्वी हवाएं आ रही थी, उससे नमी बढ़ी हुई थी, जिससे कि बादल वगैरह बन रहे थे और धूल भरी आंधी वगैरह ये चली थी। अब आप देखिए, ये हवाओं का डायरेक्शन है, ये इस तरह से आ रही है, ये हवाएं इस तरह से आ रही हैं। तो ये पूरा इलाका जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, राजस्थान, इन सारे इलाकों से होती हुई हवाएं ये आ रही है। तो हरियाणा, पंजाब के कई इलाके, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर इलाके और ये मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है। इस तरह से ये घूम के आ रही है। तो पूरी गर्म और शुष्क हवाएं हैं। यहाँ का जो भीषण गर्मी है उसको लेकर के ये आ रही है। ऑलरेडी यहाँ पर भी गर्मी है, तो ये सारी गर्मी यहाँ तक बढ़ रही है। तो अब क्या होगा कि पंजाब के कुछ इलाकों में हीट वेव आ जाएगी कल से, और दिल्ली में ऑलरेडी हीट वेव आ चुकी है कुछ इलाकों में। हरियाणा के कई इलाकों में, दक्षिणी हरियाणा में खास करके भीषण गर्मी आ जाएगी। राजस्थान के पूरे इलाके में सीवियर हीट वेव या हीट वेव आ जाएगी, और गुजरात के कुछ भागों में हीट वेव रहेगी। और ये धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के ऊपर भी ये हवाएं देखने को मिल रही हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि यहां पर भी हीट वेव आ जाएगी। और एक तरफ रेखा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर यहां तक आ रही है। तो इसके कारण क्या होगा कि यहां पर कुछ बादल वगैरह छा सकते हैं, यानी ये पूरा इलाका पूरी तरह से गर्म रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी इस इलाके में। जो जैसे हमने बताया कि जो गर्म हवाएं आती हैं, शुष्क हवाएं आती हैं, तो बादल हट जाते हैं और गर्मी बढ़ जाती है। तो ये सारी एक्टिविटी इस इलाके में देखने को मिलेगी, यानी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में क्या है कि ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो बिहार के कुछ इलाकों में अभी बारिश की गतिविधियां हो सकती है, खास करके पूर्वी बिहार और जो उत्तर पूर्वी बिहार है, जैसे कि किशनगंज, सुपौल, अररिया, भागलपुर, पूर्णिया, ये इलाके में, फॉरबिसगंज वगैरह में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा भीषण नहीं रहेगी जैसे कि उत्तर भारत में है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश है, सिक्किम में भारी बारिश है, और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो इलाके हैं अभी भी अगले 24 घंटों तक भारी बारिश देखेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति में और ज्यादा खराबी आ सकती है, यानी और ज्यादा भीषण हो सकती है। लेकिन 2 दिनों के बाद यहां पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। हालांकि बहुत ज्यादा कम नहीं होंगी, थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन जो हैवी टू वेरी हैवी शावर्स थे वो कम हो जाएंगे। तो क्योंकि यहां से नमी अभी भी आ रही है, तो ये जो इलाके हैं ये 2 दिनों के बाद थोड़ी सी बारिश में कमी देखेंगे। लेकिन मानसून आने तक यहाँ पर बारिश लगातार जारी रहेगी। ये क्या होता है कि 1 जून से लेकर के 5 जून के बीच में ये मानसून यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में आ जाता है। और इस बार जैसे हमने बताया कि मानसून थोड़ा पहले आएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंचने वाला है। अंडमान सागर को पूरी तरह से कवर कर चुका है। अब ये जो कंडीशन है फेवरेबल हो गई है कि साउथ वेस्टर्ली विंड स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो अब क्या होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है, इस इलाके में मानसून आगे बढ़ जाएगा और समय से पहले केरल में पहुंचेगा। 1 जून को पहुंचता है, 26 मई को पहुंचने की संभावना नजर आ रही है, और 3 दिन आगे या 3 दिन पीछे भी हो सकता है। और उसके बाद उसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, खास करके दक्षिण भारत में, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में। उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो ये पूर्वी भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया, मध्य भारत हो गया। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में क्या स्थिति बनी हुई है। आप देखिए, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर आया है कर्नाटक की तरफ, और ये ट्रफ रेखा यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक तेलंगाना और रायलसीमा और कर्नाटक होती हुई आ रही है। अब कर्नाटक के कई इलाकों में, बेंगलुरु, कारवार, मेडिकरी, इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बेंगलोर में जो बारिश थी वो आपने देखा था कल काफी ज्यादा हुई थी, परसों भी हुई थी। तो बेंगलोर में बारिश हो रही है। अभी भी बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम बहुत ज्यादा सुहावना बना रहेगा। बाकी इलाके जो तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके हैं, इस इलाके में भी बारिश अच्छी होगी। केरल के कई भागों में लाइट टू मॉडरेट होगी, 1-2 हैवी स्पेल होगा। लक्षद्वीप में भी भारी बारिश जारी रहेगी, क्योंकि यह वेदर एक्टिविटी, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर इन सारे इलाकों में है। ये जो हवाएं इस तरह से घूमती है, हवाएं ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बादल बनते हैं और बारिश होती है। और ये ट्रफ रेखा के आसपास भी हवाएं ऊपर उठती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की बौछारें रहेंगी, लेकिन रायलसीमा में ज्यादा रहेगी, आंतरिक तमिलनाडु में ज्यादा रहेगी।
और चेन्नई वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं या बादलों की गरज चमक देखने को मिल सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जैसे मैंने पहले बताया था, आज और कल 17 और 18 तक भारी से भारी बारिश होगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, क्योंकि जो बारिश के पूरा जो सिस्टम है वो म्यांमार की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। लेकिन पूरी तरह साफ नहीं होगा, क्योंकि मानसून आ चुका है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीपों को कवर करने वाला है। तो यहाँ पर मानसून की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा सा कम ज्यादा होता रहेगा, यानी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर लगातार बनी रहेंगी। और उत्तर भारत के लिए एक और बात है कि 20 या 22 तारीख के आसपास उत्तर भारत में, यानी जो उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी या धूल भरी आंधी या गरज चमक के कारण कुछ तापमान में गिरावट हो सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।